आज हम एक ऐसी खोज की कहानी सुनेंगे जिसने प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया और एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी धारणा को जड़ से हिलाकर रख दिया। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में एक औपनिवेशिक सोच, एक कॉलोनियल नैरेटिव बहुत हावी था। ये एक ऐसी कहानी थी जो कहती थी कि भाई देखो, पश्चिमी सभ्य है और पूरब तो हमेशा से ही पिछड़ा और बर्बर रहा है। इस सोच को व्हाइट मैन्स बर्डन यानी श्वेत व्यक्ति का बोझ जैसा नाम दिया गया और इसी सोच का सहारा लेकर ब्रिटिश हुकूमत अपने शासन को नैतिक रूप से सही ठहराती थी। मजे की बात तो ये है कि J.S. मिल जैसे बड़े विचारक भी यही दावा करते थे कि वो तो भारत में लोगों की भलाई करने और उन्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। पर फिर साल 1921 में भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा खेल ही पलट दिया। जमीन के नीचे से एक ऐसी सच्चाई बाहर आई जिसने इस औपनिवेशिक कहानी की नींव ही हिला दी। इस एक खोज ने जमीन के नीचे दबी एक पूरी की पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए अब कहानी जानते हैं उन पुरातत्वविदों की जिन्होंने दशकों की मेहनत से एक महान सभ्यता को अंधेरे से बाहर निकाला। ये सिलसिला शुरू हुआ 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई का काम शुरू किया। फिर अगले ही साल 1922 में R.D. बनर्जी को मोहनजोदड़ो मिल गया और अचानक ऐसा लगा जैसे एक पूरी की पूरी गुमशुदा सभ्यता सामने आ गई हो। और ये तो बस शुरुआत थी। दशकों तक ये काम चलता रहा। 1990 में धोलावीरा में एक शिलालेख मिला। फिर 2014 में राठीगढ़ी की खोज ने इसे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल साबित कर दिया। हर खोज के साथ इस सभ्यता की तस्वीर और भी बड़ी और साफ होती गई। और अंदाजा लगाइए इसका पैमाना कितना बड़ा था। आज तक भारत, पाकिस्तान और यहां तक कि अफगानिस्तान में सिंधु घाटी के 2000 से भी ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, ये एक बहुत बड़ी फैली हुई दुनिया थी। तो आखिर इस खोज से मिला क्या? इस सभ्यता का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू थे इनके शहर। ये कांस्यू के महानगर थे, ऐसे मेट्रोपोलिस जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, सिंधु घाटी के ज्यादातर शहरों की बनावट कमाल की थी। उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था पश्चिम में ऊंचा किलेबंद गढ़ या सिटाडेल, जहां शायद शासक वर्ग रहता था, और दूसरा था पूरब में एक बड़ा निचला शहर या लोअर टाउन, जहां आम लोगों के घर थे। ये साफ बताता है कि उनका समाज कितना संगठित था, कितना प्लान्ड था। उनकी शहर बनाने की प्लानिंग तो वाकई अपने समय से हजारों साल आगे थी। सोचिए, 4500 साल पहले शहर अलग अलग जोन्स में बटे थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थीं, एकदम ग्रिड पैटर्न में। और सबसे शानदार चीज थी पूरे शहर में फैली एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। जब हम आज चंडीगढ़ जैसे प्लान्ड शहर देखते हैं तो इसकी झलक हमें उस प्राचीन सभ्यता में मिलती है। और इस कमाल की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत वो है उनकी पकी हुई ईंटें। उन्होंने इन मजबूत ईंटों से नालियां बनाई, एक ऐसी तकनीक जो उस दौर की दूसरी बड़ी सभ्यताओं जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में भी इतनी आम नहीं थी। ये दिखाता है कि वो लोग साफ सफाई और सैनिटेशन को कितना महत्व देते थे। अच्छा, शहरों की भव्यता से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन शहरों में रहने वाले लोग क्या कमाल करते थे। उनकी कला हमें उनके समाज, उनकी सोच और उनकी जिंदगी की एक जबरदस्त झलक देती है। सिंधु घाटी के कारीगरों ने पत्थर और धातु में कुछ ऐसे मास्टरपीसेस बनाए जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं, जैसे दाढ़ी वाले पुजारी की शांत और रहस्यमयी मूर्ति, या फिर डांसिंग गर्ल की वो जीवंत कांस्य प्रतिमा। जानवरों से घिरी पशुपति मोहर भी है, जो शायद किसी शुरुआती देवता की झलक देती है। और मातृ देवी की तो कई टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, जो शायद देवी पूजा की किसी परंपरा का संकेत है। वो जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ना, उसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। ये धातु को ढालने की एक बहुत ही एडवांस्ड और जटिल प्रक्रिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तकनीक भारत में हजारों साल तक जिंदा रही। बाद में हमें चोल काल की कांस्य मूर्तियों में भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल देखने को मिलता है। जरा सोचिए, ये प्रतिमा सिर्फ 4 इंच की है, बस 4 इंच, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसमें जान है, जैसे ये अभी नाच उठेगी। ये त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है, जिससे इसमें एक अद्भुत गति और लय नजर आती है। इतने छोटे से आकार में इतनी जिंदगी भर देना वाकई में अविश्वसनीय कारीगरी थी। तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत क्या है?
ये सिर्फ कांस्य और ईंटों की कहानी नहीं है, ये उस कौरव की कहानी है जिसने एक सदी पुरानी गलत सोच को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो इस सभ्यता ने हमें क्या दिया? एक तरफ संगठित शहरों का एक ब्लूप्रिंट, दूसरी तरफ अपने समय से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी। उनकी मोहरें मेसोपोटामिया तक मिली, जो उनके ग्लोबल ट्रेड का सबूत है। लेकिन शायद सबसे बड़ी विरासत थी गौरव की भावना। इस खोज ने यह साबित कर दिया कि भारत में हमेशा से एक महान और सोफिस्टिकेटेड शहरी सभ्यता मौजूद थी, जिसने औपनिवेशिक झूठ को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उनके शहर खोज लिए गए हैं, उनकी कला हमारे सामने है, लेकिन एक चीज है जो आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है, उनकी लिपि। उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। तो सवाल यही उठता है कि सिंधु घाटी अपने अंदर और कौन-कौन से राज छुपाए हुए हैं।